हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहिसा क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन के फोर्थ क्लास में। देखिए फोर्थ क्लास जिसमें मैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट की बात करूंगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व किए भी होंगे इस वीडियो से पहले, तो देखिए बैलेंस शीट गिवन होती थी। इस बैलेंस शीट की मदद से हम रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट एंड कैश बुक ये सब कुछ हम मेंटेन ईजिली कर पाते थे। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन हमारे सामने होंगे, हो सकता है कि उसके अंदर बैलेंस शीट ही गिवन नहीं है। अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे इस तरीके से आप मेंटेन करते हो कोई भी चीज़, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे रिवोल्यूशन, उसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम। उसे अटैच कर देते हैं मेमोरेंडम वर्ड के साथ, तो भी बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर तीन चीज़ें लायबिलिटीज़ में होती हैं और तीन चीज़ें असेट्स में कम से कम। देखिए सबसे पहले नंबर 1 कैपिटल होंगी लायबिलिटीज में। नंबर 2 करंट लायबिलिटीज जिसके अंदर आपकी बीपी या क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग ये सारी चीजें हो सकती है, तो स्पेसिफिक नहीं किया है यहाँ पे। और फिर प्रॉफिट लॉस। और इस बैलेंस शीट में असेट साइड सन्ड्री असेट्स, कैश और प्रॉफिट लॉस यानी प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है अगर बैलेंस शीट बनाते समय सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो बैलेंसिंग फिगर निकालना है आपको। यानी अगर मान लो सारी चीज आपने डाल दी, असेट साइड बड़ी है, मान लो 50,000 के असेट्स है, 50,000, तो सबसे पहले आपका आंसर जो होगा बैलेंसिंग की फिगर वो कैपिटल होगा। अगर कैपिटल गिवन है तो करंट लायबिलिटीज के नाम से, और ये दोनों ही गिवन है तो हमारा आंसर प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, सपोज 20,000 रुपये कैपिटल गिवन है तो 30,000 क्या मान लेंगे हम, करंट लायबिलिटीज। ओके, इसी तरीके से अगर लायबिलिटी साइड बड़ी होगी तो सबसे पहला आंसर हम क्या मानेंगे, सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट में सारे असेट्स हम एज्यूम कर लेंगे, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, सब कुछ। कोई हम स्पेसिफिक नहीं करने वाले करंट क्या है, नॉन करंट क्या है। और अगर ये गिवन है तो फिर कैश मानना, और ये दोनों गिवन है तो हम क्या मान लेके चलेंगे, प्रॉफिट गिवन होगा। एक छोटे से एग्जांपल के साथ ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर करते हैं। एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो 4:3 है, और उनके पास एक क्रेडिटर है 16,800, क्रेडिटर्स गिवन है। तो ये तो एक फॉर्मेट बनाया था मैंने, अभी एक बैलेंस शीट बनाता हूं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट जिसमें क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है, 16,800। उसके बाद एक कंटीजेंट लायबिलिटीज है। भाई कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, जिनकी पेमेंट हमें करनी भी हो सकती है और नहीं भी करनी हो सकती, तो सस्पेक्टेड है ये, इसलिए इसे हम हमेशा बैलेंस शीट के फुट नोट में रिप्रेजेंट करते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी इज ₹3500। ओके, उसके बाद एक कैपिटल जिसकी वैल्यू 12, 10 और 8 रिस्पेक्टिवली ऑफ ABC, यानी कैपिटल ऑफ ABC 12,000, 10,000 और 8,000, टोटल कैपिटल ₹30,000। एंड देन बी हैड लेंड टू द फर्म एडिशनल टू कैपिटल। बी ने लोन दिया, लेंड मतलब लोन बी ने दिया है, वो भी लायबिलिटीज मानी जाएगी 13,200। उसके बाद असेट्स को बेचने के बारे में कहा कि भाई 45,670 में असेट्स बेच दिए, तो बेचना खरीदना हो तो रियलाइजेशन लिखते हैं। तो फिलहाल और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देखिए अधूरी से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड तो दे दी उन्होंने, टोटल 60,000, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई असेट्स भी 60,000 होनी चाहिए। तो 60,000 रुपए यहां हम सबसे पहले क्या मानेंगे, सन्ड्री असेट्स। और सन्ड्री असेट्स का एक टुकड़ा भी गिवन होता, मशीनरी या डेटर्स कुछ भी गिवन होता, तो हम दूसरा क्या मान लेते, वो कैश होगा। अगर ये दोनों गिवन होते तो प्रॉफिट। ठीक है, और ये कंटीजेंट लायबिलिटीज बाहर ही रहेंगी फुट नोट के अंदर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारी असेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट में नोट करते हैं। तो टू सन्ड्री असेट्स, यहां बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे ताकि क्लियर हो जाए ये चीज, आपका सॉल्यूशन आया, आंसर आया ₹60,000। इसके बाद सारी लायबिलिटीज को आप जो है वो इस साइड नोट करोगे, जिसकी जो की वैल्यू है, क्रेडिटर्स की वैल्यू जो 16,800 है। ओके, उसके बाद कैपिटल और बीज लोन। देखो पार्टनर की सारी चीजें आ गई, पार्टनर की कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करते हम, इसलिए हमने थर्ड पार्टी जो लायबिलिटीज है रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, असेट्स डेबिट में और लायबिलिटीज क्रेडिट में। इसके बाद क्या करना है, जितनी लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट करेंगे हम, टू बैंक पेमेंट और बाय बैंक असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी थी 45,000
670, इस एसेट को बेचने का प्राइस पहले ही बता दिया था उन्होंने, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिटर के बारे में बोला नहीं है, तो आपको पता ही है भाई, नहीं बोले तो भी आपको पे करना पड़ता है एट बुक वैल्यू विच अमाउंट 16,800। और ये जो करंट लायबिलिटी, जो सॉरी कंटीजेंट लायबिलिटी था, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं था, तो उसको भी पे करना पड़ेगा। कंटीजेंट लायबिलिटीज 3500 रुपये, 8 5 13, 20,300, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सारी लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई, एसेट सोल्ड आउट हो गई है। अब आप प्लस माइनस करके अब अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे, तो इधर है 80 300, उधर कम है, तो 80 300, 80,300, 16 845, 62 470 लेस करेंगे 17,830, यह आपका लॉस आ गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ABC। तो रेशो क्वेश्चन के अंदर 433 गिवन है, तो 10, 17 800, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 24, 17 51 2 53, तो 53 49, 53 49, इधर 4 से करेंगे, 4 12, 24 8 4 32 33, 38 71 7132, ठीक है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं, अगर पार्टनर का क्वेश्चन में लोन गिवन है, देखो लोन गिवन है, अगर ये थर्ड पार्टी लोन होती तो उसकी पेमेंट हम यहाँ पे कर देते पहले से ही, ठीक है, रिकॉर्ड भी करते, पेमेंट भी कर देते इस साइड। लेकिन ये पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का लोन के लिए हम अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम बोलेंगे बीज लोन अकाउंट, क्योंकि बी ने लोन दिया है। 2 कॉलम, 2 पार्टनर देते तो 2 कॉलम बना देते। अच्छा, लोन लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो सबसे पहले उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और बिना कहे हम इसकी पेमेंट भी करेंगे। टू बैंक 13,200, ओके, अकाउंट क्लोज। लास्ट में हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, इसलिए 3 कॉलम बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाते समय सिर्फ 4 बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है ABC ने, ABC, तो पैसा उन्होंने लगाया हुआ 10 12 10 और 8, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम, 12 10 और 8। और दूसरी चीज रिजर्व P&L WC, पुरानी चीजें, ठीक है, जो रियलाइजेशन में नहीं गई थी, वो अगर इधर हुई तो इधर, और अगर लायबिलिटीज में हुई तो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो है नहीं, इग्नोर कर देंगे। इसके बाद थर्ड बात, अगर आपने रियलाइजेशन में अकाउंट देख लो, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स टेक ओवर की हो, जैसे एसेट्स तो मार्केट में हमने बेची है, अगर पार्टनर ने लिया होता तो हमने अलग से लिखा होता, उसको हम डेबिट पे डालते हैं। अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटीज की पेमेंट की होती तो यहाँ भी अलग से लिखा होता हमने, टू X कैपिटल या Y कैपिटल, तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट में फोर्थ बात क्या है, यहाँ पे आपको लॉस या प्रॉफिट देखना है। रियलाइजेशन का लॉस है, इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन लिख करके ब्रैकेट में लॉस रिप्रेजेंट करना है। और अगर प्रॉफिट होता तो उसको क्रेडिट साइड हम उसको पुट करते हैं। तो अभी हम लॉस डाल रहे हैं 5349, ठीक है। और आपको लास्ट में हम टोटलिंग करनी है, फिर फाइनल पेमेंट ऑफ ABC करेंगे। 12 बड़ी साइड है, तो 12,000 में से 7,000 लेस किया तो 5, 4,868, यह आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर, यानी टू बैंक। ये है आपका फाइनल पेमेंट। मिस्टर ए का इतना हिस्सा बन रहा है 4868, वो लेकर के जा सकता है पॉजिटिव में, ठीक है। इसके बाद 10,000 5,000 लेस करेंगे, 5 4 3 7 नहीं 6 5 1, एज इट इज 8,000 लेस करेंगे 2651। तो देखिए इसमें ना क्या आया कि ABC को इतना इतना पैसा मिलेगा, वो लेके जा सकते हैं, सब पॉजिटिव में। लेकिन अगर तब क्या हो, जब ये साइड बड़ी हो जाए, लॉस ज्यादा हो जाए पार्टनर को, तो पार्टनर्स का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ आएगा बाय बैंक। तो उस सिचुएशन में तो पार्टनर घर से लेकर के आएगा। बट कई बार क्या होता है, जो बिजनेस करते करते में भाई डिसोल्यूशन हुआ है, तो वजह हो सकती है कि लॉसेज हो रहे हो, इस वजह से बंद करना पड़ा हो, और पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हम अगर बेच दें तो लायबिलिटीज की पेमेंट ना कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स चाहे वो इंसॉल्वेंट माने जाएंगे।
तो उस सिचुएशन में एक गार्डनर वर्सेस मरे का कॉन्सेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में उसमें बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ जिसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट वाला के जो होगा नेक्स्ट होगा। फिलहाल अब हम लास्ट बनाएंगे, लास्ट में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, ना उसमें कैश बैलेंस है ना बैंक बैलेंस है, तो कुछ भी आप लिख लो यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। चलिए मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देते हैं क्योंकि सारी पेमेंट ना हमने बैंक के थ्रू की है, ठीक है। तो इस वजह से देखो बैंक, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट में कहीं बैलेंस है, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। उसके बाद जहाँ जहाँ बैंक आ रहा है, ठीक है, इधर हम पेमेंट करेंगे, इधर पैसे लेंगे। तो देखिए असेट को रियलाइज क्या पैसा आया होगा, तो इस साइड अकाउंट का नाम तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे किस वजह से, तो जी असेट्स को बेचा था यानी रियलाइज किया था। वैल्यू रुपीज 45,670, ठीक है। उसके बाद बैंक, ये रही पेमेंट हुई थी 20,300 की, पेमेंट का तो पैसा गया होगा क्रेडिट साइड, बाय अकाउंट का नाम कौन सा, रियलाइजेशन, भाई किस वजह से, तो जी पेमेंट की थी, ठीक है। आपको डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है अभी कहाँ से है, टोटल आपको टोटल दिखाना है। कुछ स्टूडेंट्स इसको सेपरेट कर रहे होंगे, 2 बैंक इसका अलग दिखा रहे होंगे, 2 बैंक इसका अलग दिखा रहे होंगे, फिर यहाँ भी अलग दिखाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है एक बार दिखाओ, तो उसको हम यहाँ पे एक बार में लेके चलेंगे, तो टोटल करने में टाइम जो है वो सेव हो जाता है। इसके बाद ये रहा बैंक बैलेंस, इसको भी पेमेंट करनी है, तो 2 बी का लोन पे कर रहे हैं हम यहाँ पे रुपीज़ 13,200। उसके बाद हमने पार्टनर्स की कैपिटल पे की है बाय पार्टनर्स कैपिटल ABC, तीनों ने पैसे लिए 48, 68, 4651, 2651, 0, 6, 5, 11, 5, 16 हासिल है, 8, 14, 14, 20, 21 हासिल 2, 4, 4, 8, 10, 2, 12, ठीक है, 12,160 रुपये इसकी पेमेंट। लास्ट में मैं टोटल करना है, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। 45,670 इस साइड तो ठीक है, एक ही अमाउंट है, इधर 13, 25, 45,670, 45,670। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो टोटल है वो इक्वल आ गया। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं सारी बातें क्लियर है, ओके है। देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो गार्डनर वर्सेस मरे का कॉन्सेप्ट है, लेक्चर नंबर 5, जो लास्ट टॉपिक लास्ट वीडियो होगी इस वाले चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो बातें हैं वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बाकी वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।